हेलो एंड वेलकम माई सेल्फ नलादर शर्मा। आज आपके लिए लेके आए हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी एग्जाम्पलर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे करना भूल जाते हैं, इसलिए सारी एक्सरसाइज इस एक वीडियो के अंदर एग्जाम्पलर्स की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड मैंने डाल दी है। प्लीज़ पूरे वीडियो को देखें, हर एक चीज़ इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी डाला गया है वो कुछ इम्पॉर्टेंट था इसलिए ही डाला गया है। बाकी कुछ क्वेश्चंस को मैंने फिल्टर करा दिया गया और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका ही इसमें क्वेश्चंस है, वरना क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको जो इम्पोर्टेंट नहीं हुआ है। चलते आगे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन बोल रहा है कि एमसीक्यू है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो बोला गया है अगर एक एपी जिसका डी जो है वो -4 के बराबर है, एन जो है वो 7 के बराबर, ए एन आपको दे रखा है 4 के बराबर और फाइंड आउट करना है उसका ए। तो सबसे पहले फॉर्मूला पुट करते हैं, हम बोलते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह आ जाएगा अपना 4, ए हमारा अननोन, एन की जगह आ जाएगा 7, 7 माइनस 1 विल बी 6 और ये हो गया -4 के बराबर। तो 4 इज इक्वल टू ए माइनस का 24, इस तरफ आ गया ये, तो 24 प्लस 4 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू जो है वो 28 यहां से आ जाती है। चलते अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में बोला गया है कि अगर a हमारा 3.5 के बराबर है, d 0 के बराबर है, n 101 के बराबर है, तो बताइए कि आपका an क्या होने वाला है। अब क्या है कि ये ट्रिक क्वेश्चन है। ट्रिक क्वेश्चन ऐसा है कि d जो है वो हर समय 0 रहने वाला है। अब इमेजिन करिए कि आपकी जो a है वो 3.5 दे रखा है इन्होंने, 3.5 में आप 0 कितनी बार भी ऐड कर लो, वो सीरीज के अंदर 3.5 ही रहने वाला है। तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर a आपका 3.5 है और d आपका 0 आ रहा है, मतलब आपका an 3.5 ही रहने वाला है। इसको टिक करिए और बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में बोला गया है द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10, -6, -2, 2 इज एन AP विद d -16, d4, d -4 नॉट एन AP। तो पहले तो चेक करते हैं कि ये AP है कि नहीं है। AP चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप d निकालिए और चेक करिए कि डी सबका बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वैल्यूज पुट करते हैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर। बात करते हैं a2 माइनस a1 की। a2 हमारा है -6 के बराबर, यहाँ पे हमने पुट किया -6, माइनस जो फॉर्मूला में है पुट किया a1, ब्रैकेट में डाला a1 की वैल्यू -10 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। बात करें a3 अपना -2 के बराबर है, -2 पुट किया, फॉर्मूला वाला माइनस लगाया और फिर a2 पुट करते हैं हम। a2 कितना दे रखा है -6 के बराबर, इसको पुट कर दीजिए। फिर a4 की वैल्यू पुट करिए आप, a4 आपका 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 पुट किया आपने, माइनस का साइन लगाया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और a3 की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि खुद -2 के बराबर है। चेक कर लेते हैं इसको। d इज इक्वल टू ये हो गया -6 प्लस का 10, इस केस में हो गया माइनस का 2 प्लस का 6 और इस केस में हो गया ये 2 प्लस 2 जो कि 4 के बराबर हो जाता है। अगर ये चारों चीजें 4 के बराबर हो गई जब तो d सेम है, अगर d सेम है तो ये एक AP है और अगर d सेम नहीं है तो ये एक AP नहीं है। तो -6 प्लस 10 विल बी +4 इज इक्वल टू यहाँ पे भी +4 और इज इक्वल टू यहाँ पे भी +4। देखो d जो है वो +4 ही आ रहा है पूरी सीरीज के अंदर, d सेम है, मतलब ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो सीक्वेंस है वो एक AP है जिसका d जो है वो 4 के बराबर है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में बोला गया है द 11th टर्म ऑफ एन AP इज, तो अपन को 11th टर्म फाइंड आउट करनी है इसकी। मतलब बेसिकली हम A11 निकालना चाह रहे हैं फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूला लगाते हैं अगर, तो फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम a की वैल्यू क्या है -5 पुट कर दीजिए, प्लस n-1 मतलब 11 -1 मतलब 10 इंटू डी फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से हम पहले। तो d निकाल लेते हैं, d क्या हो जाएगा अपना a2 माइनस a1, a2 वैल्यू पुट करी, माइनस का साइन लगाया फॉर्मूले वाला, फिर a1 की वैल्यू -5 पुट कर दी हमने जो कि हो जाता है अपना d इज इक्वल टू -5/2 प्लस का 5। तो d की वैल्यू क्या आ जाती है -5 प्लस का 10/2 जो कि हो जाता है अपना d प्लस का 5/2 के बराबर। तो d जो आ रहा है हमारा प्लस का 5/2 आ रहा है, d की वैल्यू प्लस का 5/2 पुट कर देते हैं हमारा।
तो 11 क्या हो जाता है -5 प्लस 10 इंटू प्लस का 5/2 जो कि हो जाता है 2 इंटू 2, तो ये 5 बचेगा, 5 इंटू 5 25, तो A11 इज इक्वल टू -5 प्लस का 25 दैट गिव अस 20। तो A11 की वैल्यू 20 आ रही है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, टिक करे और बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में बोला गया है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑन AP, दोस फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2R। तो अपन को वही बताना है, तो अपन को A दे रखा है -2 के बराबर और D भी दे रखा है -2 के बराबर। अब सीरीज की बात करें तो हमें पता है कि A2 बेसिकली क्या हो जाता है A1 प्लस D, मतलब -2 दैट गिव अस -4। A3 क्या हो जाता है हमारा A2 प्लस D, A2 -4 और D -2 दैट गिव अस -6। फिर A4 की बात करें तो A4 हो जाता है A3 प्लस D, A3 -6 एंड -2, D की वैल्यू तो -8 आ जाता है यहाँ से। तो -2 -4 -6 -6 सीरीज हो गई हमारी। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही है, मतलब सी ऑप्शन सही है, -2 -4 -6 -8। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में बोला गया है कि द 21st टर्म ऑफ एन AP, दोस फर्स्ट टू टर्म आर -3 इज 4। तो ये बता दिया गया हमें कि A जो है वो -3 के बराबर है और A2 जो है हमारा वो 4 के बराबर है। फाइंड आउट करना है अपन को 21st टर्म। तो पहले तो D निकाल लेते हैं, D हो जाता है हमारा A2, तो A2 -A1 D वैल्यू प्रोवाइड कर देगा हमारा। बात करें A2 की तो है 4 के बराबर, माइनस का साइन लगाया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और A1 की वैल्यू -3 है, यहाँ पे हमने -3 पुट कर दिया, ये हो जाता है 4 + 3 दैट गिव अस 7। तो D निकल जाता है 7 के बराबर। ठीक है, अब हम निकालेंगे 21st टर्म। an का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 21 डालनी है हमें, तो पुट करते हैं यहाँ पे 21, a21 इज इक्वल टू a की बात करें तो यहाँ पे -3 आ जाता है, -3 पुट किया, 21 -1 इंटू डी। बात करें d की तो d है 7 के बराबर, 7 पुट कर दीजिए यहाँ पे, a21 हो जाता है अपना -3 प्लस का 20 इंटू 7 के बराबर। तो a21 इज इक्वल टू -3 प्लस 7 टू 14, 140। तो a2 की वैल्यू आ जाती है अपनी कुछ 137 के बराबर, a21 की वैल्यू आ गई अपनी 137 के बराबर, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते अगले पार्ट की तरफ। तो अगले पार्ट में बताया गया है इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन AP इज 13, तो a2 जो है इज इक्वल टू 13 आ गया हमारा, एंड a5 जो है हमारा आ गया 25 के बराबर। हमें फाइंड करना है a7, क्या निकालना है हमें, a7 निकालना है, तो निकाल लेते। यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस केस में पता है हमें n 2 के बराबर है, तो ये हो जाता है a2 इज इक्वल टू a प्लस डी के बराबर। a2 की वैल्यू 13 पुट करी तो ये हो जाता है a13 इज इक्वल टू a प्लस डी के बराबर निकल जाता है यहाँ से। सेम फॉर्मूले के अंदर अपन ने इसके लिए पुट किया तो ये हो जाता है a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a5 की वैल्यू 25 पुट करते हैं हम, 25 इज इक्वल टू a प्लस 4d, लिख लेते हैं इसको। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, सेकंड को फर्स्ट से सबट्रैक्ट करवा दे आप इक्वेशन को, ये जाता है 25 इज इक्वल टू a प्लस 4d बाय 13 इज a प्लस d। सबट्रैक्ट करवा लेते हैं इसको, ये खत्म हो गया, यहाँ बचता है 3d और ये हो जाता है 2 and 1 12। d की वैल्यू यहां से आ जाती है 4 के बराबर, d 4 आ गया है एंड हमें फाइंड करना है a7, तो निकाल लेते हैं वापस से। इस बार अपन n की जगह 7 पुट कर देंगे और ये हो जाएगा a7 इज इक्वल टू a प्लस 60। बात करें d की, d 4 के बराबर है, यहाँ कर देते हैं 4 पुट, a प्लस 6 इंटू 4। a निकालना है, a निकालने के लिए बड़ा आसान है, हमें पता है a2 बेसिकली क्या होता है, a1 प्लस d के बराबर होता है। a1 हमारा, a2 हमारा 13 के बराबर, 13 इज इक्वल टू a1 प्लस 4, यहाँ पे आ गया, प्लस का 4 इधर आके -4, तो a1 की वैल्यू हो जाती है 13 माइनस 4 के बराबर। कितनी हो गई, 13 माइनस 4 के बराबर, जो कि हमें
9 मिल जाता है यहाँ से। A1 की वैल्यू आ गई 9, D की वैल्यू आ गई 4। तो A1 की वैल्यू 9 यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। तो A7 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इंटू 4 दैट गिव अस A7 इज इक्वल टू 9 प्लस 24। A7 की वैल्यू हो जाती है हमारी 33 के बराबर। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ऑप्शन बी सही हो गया अपना वैसे भी। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है अपन को कि AP जो है वो 21, 42, 63 सो ऑन है, और अपनी जो लास्ट टर्म है इसकी वो 210 है। अभी पूछ रहा है कि 210 कौन सी टर्म है बेसिकली। तो क्या करेंगे अपन, इसके अंदर बोलेंगे कि an इज इक्वल टू 210। an का फॉर्मूला आपको पता ही है, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, ये हो जाता है अपना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। बात करते हैं a की, तो a तो 21 के बराबर है, यहाँ पुट कर देते हैं 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। d क्या हो जाता है अपना, a2 माइनस a1 मतलब 42 माइनस 21 दैट गिव अस 21। तो लिख देते हैं यहाँ पे 21 प्लस n माइनस 1 इंटू 21 इज इक्वल टू 210। 21 को कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, ये हो जाता है 21 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 210। तो ये हो जाएगा अपना 1 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 210 बाय 21, जो कि आ जाता है अपना 10 के बराबर। -1 से +1 कैंसिल आउट, n की वैल्यू आ जाती है अपनी 10। तो अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट, टिक किया। बढ़े अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट पे चलते हैं। क्या बोला गया है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5 देन व्हाट इज A 18 माइनस A 13। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 5 दे रखा है इन्होंने, निकाल लेते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला लगाना वही है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। 18 डालते हैं यहाँ पे और सॉल्व करते हैं। इधर क्या हो जाएगा अपना, a प्लस 18 माइनस 1 17 d, माइनस का साइन लगा देते हैं। फिर a 13 की बात करते हैं, सेम काम होगा, a प्लस 12d। देखो क्या हो जाएगा, ये a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d। a से a कैंसिल आउट, 17d माइनस 12d विल बी 5d। और d की वैल्यू तो 5 दे रखी है, तो 5 इंटू 5 बेसिकली 25 प्रोवाइड कर देता है हमें। तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी को टिक करें। और बढ़ते अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में पूछा है सेम सिमिलर चीज पूछी है, द कॉमन डिफरेंस वन फाइंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। इस बार अपन को कॉमन डिफरेंस पूछ लिया, काम वही करना है अपन को। तो वापस से वही फॉर्मूला लगाना है हमें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो ये हो जाता है a प्लस 18 माइनस 1 दैट गिव अस 17d। ब्रैकेट लगा दो इधर, माइनस का साइन लगा दिया। a14 की बात होगी इस बार, तो a प्लस 13d हो जाएगा, क्योंकि n माइनस 1 होता है। कितना आ रहा है, 32 के बराबर आ रहा है। खोल देते हैं इसको, a प्लस 17d माइनस का a माइनस का 13d इज इक्वल टू 32। a से a कैंसिल आउट हो गया, 17 माइनस 3 विल गिव अस 4, d इज इक्वल टू 32। तो d की वैल्यू बेसिकली आ जाती है 32 बाय 4, जो कि हो जाता है 8 के बराबर। तो d की वैल्यू आ जाती है 8, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते अगले पार्ट की तरफ। बोला गया है two APs have the same common difference. The first term of an AP, the first term of one of these is -1 and one of other is -8. Then the difference between their fourth term is okay. तो बेसिकली दो अलग अलग AP है। तो यहाँ पे एक AP को अपन स्मॉल a बोल देते हैं और दूसरे AP को कैपिटल A बोल देते हैं। इसकी फोर्थ टर्म को माइनस करवाना है इनकी फोर्थ टर्म से और इनके डिफरेंस को बताना है। तो वही पुराना वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो कि बोलता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a4 की जगह वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाता है a प्लस 3d, माइनस का साइन लगाया। दूसरे वाले AP को कैपिटल A बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए हम। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कैपिटल A प्लस 3d। कॉमन डिफरेंस तो सेम ही बोल रहे हैं ये, तो सेम है तो ठीक है। क्या आता है देखते हैं इसका, तो a प्लस 3d माइनस कैपिटल A माइनस 3d, माइनस 3d से माइनस 3d कैंसिल आउट। कॉमन डिफरेंस की बात हुई थी, वो तो कैंसिल आउट हो गया है। फर्स्ट टर्म
पहले वाले एपी की -1 है, दूसरे वाले एपी की -8 है। तो यहाँ पे पुट किया मैंने -1, माइनस का साइन यहाँ पे है, माइनस का साइन लगाया और इस ए की जगह अपन ने -8 पुट कर दिया। तो ये हो जाता है -1 प्लस का 8 दैट गिव अस 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में बोला गया है 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो देखते हैं। बोला गया 7 टाइम्स द 7 टर्म्स, तो 7 टाइम द 7 टर्म कर दिया अपन ने, वो बराबर है 11 टाइम द 11 टर्म, लिख दिया। और फाइंड आउट करना है अब अपन को 18 टर्म। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर भी वापस वैसे ही। ए एन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए एन क्या हो जाता है अपना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, 7 इंटू ए प्लस 7 माइनस 1 दैट गिव अस 6 डी यहाँ पे आ गया, 11 इंटू ए प्लस 10 डी हो जाएगा, क्योंकि 11 माइनस 1 वापिस से 10 देता है हमें। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाता है 7a प्लस 6 के 37 42, 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d। सब कुछ एक तरफ ले लेते हैं हम, इसको इस तरफ लेने के बाद इसको इस तरफ ले लेते हैं। ये हो जाता है अपना 11a माइनस 7a प्लस का 42 प्लस का 110d माइनस का 42d इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाता है अपना 4a प्लस का 68 d इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 4a प्लस 17d इज इक्वल टू 0, मतलब a प्लस 17d इज इक्वल टू 0 आ रहा है हमारा। बात करते हैं अपन अब 18 टर्म के बारे में। तो n की जगह हम 18 पुट करते हैं एक बार, तो a 18 इज इक्वल टू a प्लस 17d। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि a प्लस 17d 0 के बराबर आ रहा है। यहाँ पे a प्लस 17d हमारे पास में है, तो बेसिकली ये भी 0, मतलब a 18 अपना 0 के बराबर आ गया है। 0 टिक करिए, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले पार्ट में बोला गया है द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फोर्थ टर्म निकालनी है आखिरी से। दो तरीके है। पहला तरीका क्या है, आपको an दे रखा है, an को रखिए यहाँ पे, n फाइंड आउट करिए और उससे पता लगा लीजिए कि फोर्थ लास्ट टर्म कौन सी होगी। दूसरा तरीका क्या है, पूरी सीरीज को पलट दीजिए। आप क्या कर दीजिए, 49 को फर्स्ट टर्म बता दीजिए, 5 माइनस 8 माइनस 11, और आप सिर्फ और सिर्फ A4 निकाल दीजिए। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। इससे निकाल लेते हैं। पहले तो पुराने वाले AP का D निकालते, तो D क्या हो जाता है, -8 माइनस का साइन माइनस का 11, ये हो जाता है अपना D इज इक्वल टू -8 प्लस 11 दैट गिव अस प्लस का 3। तो पहले वाली AP का D होता प्लस का 3, अब वाली AP का D हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि अपन ने इसको पलट दिया है, इसको पूरा चेंज कर दिया है। तो निकाल देते हैं अब A4 क्या हो जाता है अपना A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 3D। A की वैल्यू 49 पुट करी। बात करें D की, तो D तो -3 है, तो ये 3 इंटू 3 -9 बचता है। तो A4 की वैल्यू यहाँ से 40 आ जाती है। इस AP की फोर्थ टर्म जो है वो 40 है, और इसकी जो लास्ट फोर्थ टर्म है वो 40 है। तो आंसर जो है वो 40 है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगले पार्ट में पूछा गया है The famous mathematician associated with finding the sum of the first 100 natural number is, गॉस को टिक करिए और बढ़ जाए आगे। अगले पार्ट में दे रखा है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, मतलब A दे रखा है 5 के बराबर माइनस 5 के बराबर। कॉमन डिफरेंस अपन को 2 के बराबर दे रखा है, तो आपने D की जगह डाल दिया 2, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज, पहले 6 टर्म्स का सम पूछ रहा है ये। तो ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn इज इक्वल टू हो जाता है अपना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। n डाल देते हैं अपन इसके अंदर 6, क्योंकि फर्स्ट 6 टर्म का पूछा है इन्होंने। 6/2। a की बात करें तो -5 डालना है, 2 इंटू -5 इज इक्वल टू -10। यहाँ पे हो जाएगा 5, और d की बात करें तो है अपना 2 के बराबर। तो S6 इज इक्वल टू 6/2 -10 प्लस 10 गिव अस 0। S6 हो जाता है अपना 0 के बराबर। 0 के बराबर टिक किया और बढ़ गए अगले पार्ट की तरफ। द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन AP, S16 निकालना है, बाकी सब कुछ दे रखा है इन्होंने। तो Sn इज इक्वल टू हो जाता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 16 डाला यहाँ पे, s16 इज इक्वल टू 16/2 हो जाता है। 2a की बात करें तो 10 है, तो यहाँ पे 20 15 हो जाता है। यहाँ पे बात करते हैं d के बारे में, तो d अपना क्या होता है, a2 माइनस a1 मतलब 6 माइनस 10 मतलब -4, तो यहाँ से आ जाता है अपना -4। 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 20 -60 के बराबर s16 हो जाता है अपना 8 इंटू माइनस का 40 के बराबर 320 माइनस का 320, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इन एन एपी a1 दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है और n पूछ रहा है अपन से, तो n निकालना है हमें। बड़ा आसान है, आसानी से निकल जाएगा। sn का एक फॉर्मूला है जिसको जो फॉर्मूला बोलते हैं n/2 इंटू a प्लस an। a और an की वैल्यू पुट कर दो, sn की वैल्यू यहाँ पे लिख दो 399 इज इक्वल टू n/2 1 प्लस 20 दैट गिव अस 21, तो ये हो जाता है 399 n/2 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 21 इधर मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, 2 यहाँ पे डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 399 इंटू 2/21 इज इक्वल टू n। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये अपना प्रोवाइड करा देगा 38 के बराबर, तो n की वैल्यू आ गई है हमारी 38 के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल इज 3। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है अपना, 3 6 9 12 15, तो बस यही है, तो s5 निकाल दो भली, क्या हो जाता है 5/2 a प्लस an इस केस में 15 ही इमेजिन कर लेते हैं हम, तो s5 आ जाता है अपना 5/2। फॉर्मूला लगा दिया हमने a प्लस an यहाँ वाला, क्या हो जाता है ये 18 के बराबर, यहाँ से आ गया ये 9 के बराबर, s45 हो जाता है अपना 45 के बराबर। टिक करे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एन एपी जस्टिफाई योर आंसर। तो एपी कौन फॉर्म करता है वो देखते हैं। तो इसमें देखने वाली बात ये कि ये इसके अंदर आ रहा है डी कॉमन, डी जीरो है, यहाँ पे भी जो डी है अपना जीरो ही है, यहाँ पे भी जो अपना डी है वो जीरो ही है, तो डी सेम है, डी कॉमन है, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये जस्टिफाई हो गया अपना आंसर। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में देखिए, देखो ए जो है अपना वो 0 के बराबर दे रखा है। बात करते हैं डी की, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो डी है वो +2 है, कितना है, +2 है, बट फिर डी जब इन दोनों के बीच का निकालते हैं तो -2 आता है। +2 -2 डी कॉमन नहीं है, अगर डी कॉमन नहीं है तो ये एक एपी नहीं है, तो बोल सकते हैं अपन डी a2 माइनस a1 is not equal to a3 minus a2, that's why this is not an AP। ये जस्टिफाई हो गया अपना आंसर। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। बोला गया है 1 1 2 2 3 3, ये तो दिख ही रहा है हमें। इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है, इन दोनों के बीच में वापस से 0, इन दोनों के बीच में वापस से 1, इन दोनों के बीच में फिर 0, तो ये एक एपी नहीं है क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, देखते हैं इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। d इज इक्वल टू 22 माइनस 11 और 33 माइनस 22, दोनों निकाल के देखते हैं, डिफरेंस सेम आना चाहिए। यहाँ से आ जाता है 11 इज इक्वल टू 11, 11 और 11 बराबर आ रहा है, मतलब d 11 है। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये जो सीक्वेंस है वो एपी का है। चलते अगले पार्ट की तरफ। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 1/3 माइनस 1/2 करके देखते हैं एक बार, d निकालते हैं, a2 माइनस a1 किया है मैंने, हो जाता है 2 माइनस 3/6 जो कि हो जाता है -1/6 के बराबर। अब दूसरी बार निकालते हैं a3 माइनस a2 करते हैं हम, मतलब 1/4 माइनस 1/3 करके देखते हैं, जो कि हो जाता है अपना 3 माइनस 4/12 माइनस 1/12 आ रहा है। d जो है वो दोनों में सेम नहीं है, इसका मतलब ये एक एपी नहीं है। d अगर डिफरेंट होगा तो एपी कभी भी नहीं हो सकता वो सीरीज। चलते अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में देखिए ये 2, ये 4, ये 8, 16, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं हम, d निकालते हैं तो हो जाता है 4 माइनस 2 दैट गिव अस 2। इन दोनों के बीच में निकाल के देखते हैं तो 16 माइनस 8 विल बी 8, d आ रहा है हमारा 8, मतलब दोनों d बराबर नहीं है, मतलब ये एक एपी नहीं है। चलते अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में बोला गया है √3, 12 √3, √27, √48,
तो देख लेते हैं, √3 है यहाँ पे, इसकी बात करें तो ये हो जाता है 2 इंटू 3, इसकी बात करें तो ये हो जाता है 3 इंटू 3। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये है √3 के बराबर, 2 कॉमन लिया, बाहर ले लिया अपन ने, तो 2 √3 के बराबर हो गया। इन दोनों से 3 कॉमन लेके बाहर ले लिया तो 3 √3 के बराबर हो गया। तो देखिए 2 √3 माइनस √3 करते हैं, क्या हो जाता है, d इज इक्वल टू 2 √3 माइनस √3 किया मैंने, तो वो हो जाता है √3 के बराबर। वापस चेक कर लेते हैं एक बार, अब a3 माइनस a2 करके देखते हैं, 3 √3 माइनस 2 √3 गिव अस √3, मतलब d जो है वो सेम आ रहा है। अगर d सेम आ रहा है मतलब ये एक AP है, और अपन ने जस्टिफाई कर दिया इस आंसर को। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में बोला गया है जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट -1, -3/2, -2/2, -5/2 फॉर्म्स एन AP। तो चेक कर लेते हैं, वही इन्होंने चेक करने के लिए बोला है, तो d चेक कर लेते हैं पहले। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, वैल्यू पुट करते हैं एक बार। a2 है -3/2, माइनस का साइन लगाया, a1 की वैल्यू -1 पुट किया हमने, तो ये हो जाता है -3/2 + 1, एलसीएम लिया तो 3 + 2/2 -1/2 आंसर आता है। d -1/2 आ रहा है। d वापस निकालते हैं, इस बार a3 माइनस a2 करके देखते हैं। a3 है -2 के बराबर, माइनस का साइन लगाया फॉर्मूले के हिसाब से, और फिर माइनस का 3/2 पुट किया, तो ये हो जाता है -2 + 3/2, 2 × 2 विल बी 4, तो -4 + 3/2 दैट गिव अस -1/2। तो देखते हैं इसके अंदर d जो है वो सेम आ रहा है। अगर d सेम आ रहा है तो ये जो प्रोग्रेशन है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चलते आगे। फिर थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है फॉर द AP -3, -7, -11 कैन बी फाइंड डायरेक्टली A3 - A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग। हाँ ठीक है, कर सकते हैं ये काम। फॉर्मूला लगा देते हैं हम an वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी लगा देते हैं। तो a30 को लिखते हैं पहले, यहाँ पे हो जाता है a प्लस 30 - 1 मतलब 29d, माइनस का साइन लगाया, फिर यहाँ पे पुट करते हैं a प्लस 19d। d निकाल लेते हैं यहाँ से पहले एक बार। d क्या होता है, a2 - a1 मतलब 7, माइनस का फॉर्मूला वाला माइनस, और ये 3, तो -7 प्लस का 3 विल गिव अस माइनस का 4। सॉल्व करते हैं इसको, a प्लस 29d, माइनस अंदर गया तो माइनस का a, माइनस का 19d, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 29d माइनस 19d विल बी 10d। d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, तो 10 इंटू -4 विल बी -40। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है a30 माइनस a20 का, वो -40 के बराबर आ रहा है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो चलते हैं 5.3 के ऊपर, 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जा रहे हैं अपन। बताया जा रहा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AP और नॉट। तो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं AP अगर है या नहीं है। ये कैसे वेरीफाई होता है, अगर अपन उसका कॉमन डिफरेंस को निकाले और कॉमन डिफरेंस सेम आए पूरी सीरीज का, तो वो कहलाता है कि वो AP है। अगर सीरीज का सेम नहीं आए, इसका मतलब वो AP नहीं है। तो देखते हैं, हमारा A1 जो है वो 0 के बराबर है। बात करें A2 की तो 1/4 के बराबर है। बात करें A3 की तो 1/2 के बराबर है। बात करें A4 की तो वो जाता है 3/4 के बराबर। D निकालते हैं, D क्या होता है, A2 - A1। चेक करते हैं A2 - A1 से, A2 कितना है, 1/4 -0 दैट गिव अस 1/4। मतलब D आ रहा है 1/4 इन दोनों से निकालने पे। एक बार D वापस निकाल लेते हैं, A3 - A2 कर लेते हैं। A3 कितना है, 1/2, A2 हो गया अपना 1/4, एलसीएम ले लेते हैं इसका, वो भी आ रहा है हमारा 1/4 के बराबर। इसका मतलब ये AP है। अब अपन को नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है इसकी, तो बस इजी सा है, 1/4 ऐड करना है। तो 3/4 के अंदर 1/4 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर 1, या फिर 4/4 जो कि होता है 1 के बराबर। फिर 1 के अंदर जब अपन 1/4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने, 4 नीचे आया, 4 + 1 5, तो हो जाता है 5/4 के बराबर। इससे अगली वाली टर्म क्या हो जाएगा, 5/4 + 1/4 दैट गिव अस 6/4, एंड 6/4 का मतलब हो जाता है अपना 3/2। यही आंसर है, और अपन ने आगे वाली तीनों टर्म्स फाइंड आउट कर लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले पार्ट में बताया गया है कि अपना A1 जो है 5 के बराबर है, A2 जो है 14/3 के बराबर है, A3 जो है 13/3 के बराबर है, और A4 जो है वो 4 के बराबर है। तो पहले चेक करते हैं कि AP है कि नहीं। तो A1 देखते हैं कि 5 के बराबर, A2 जो है वो 14/3 के बराबर,
बात करें A3 की तो हो जाता है 13/3 के बराबर, बात करें A4 की तो वो हो जाता है 4 के बराबर। इनको नोट डाउन कर लेते हैं इस तरफ। D इज इक्वल टू क्या हो जाता है A2 माइनस A1। बात करें A2 तो A2 है 14/3 माइनस A1 जो कि हो जाता है 5 के बराबर। एलसीएम लेते हैं, नीचे 3 आता है, 14 माइनस 15 हो जाता है, ये माइनस का 1/3 आ रहा है D इस वाले केस से। अब देखते हैं एक बार A3 माइनस A2 करा के देखते हैं। A3 देखे तो हो जाता है अपना 13/3, A2 देखे तो अपना हो जाता है 14/3। एलसीएम लेंगे तो वापस माइनस 1/3 आ रहा है, जो कि कंफर्म हो जाता है कि ये एक AP है। आगे वाली 3 टर्म बतानी है। 4 में से जब माइनस का 1/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो कितना बचता है। एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 12 माइनस 1/3 दैट गिव अस 11/3। तो अगली वाली टर्म होगी इसके बाद वाली 11/3। 11/3 में से माइनस 1/3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगी हमारी 10/3। 10/3 में से अपन वापस से 1/3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 9/3 दैट गिव अस 3 है। तो आगे वाली 3 टर्म हो गई हमारी 11/3, 10/3 एंड 3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में बताया गया है कि √3 जो है वो A1 है, अगला वाला 2√3, उससे अगला वाला 3√3। तो यहाँ से तो हमें समझ में आ रहा है कि इन सब के अंदर √3 का डिफरेंस है। तो बेसिकली √3 अगर ऐड कराएंगे तो यहाँ से हमारा निकल रहा है। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। A1 कितना आ रहा है √3, A2 कितना आ रहा है 2√3, A3 कितना आ रहा है 3√3। देख लेते हैं इसका। D हो जाता है अपना A2 माइनस A1। D की बात करें तो A2 कितना आ रहा है हमारा 2√3, यहाँ पे लिख देते हैं 2√3 माइनस A1 हो गया √3 के बराबर। वी कैन अज्यूम दैट कि √3 को हम 1√3 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 2√3 में से 1√3 जब जाता है तो √3 बचता है, मतलब D आ रहा है √3। कंफर्म कर लेते हैं कि D सेम है कि नहीं, इसलिए अपन A3 माइनस A2 कर रहे हैं। A3 हमारा 3√3 है एंड A2 हमारा 2√3 है। ऑब्वियसली √3 आंसर आ रहा है, मतलब D तो सेम है। अगले वाली टर्म क्या हो जाएगी √3 ऐड होने पे 4√3 हो जाएगी। उससे अगली वाली टर्म हो जाएगी अपनी 5√3 एंड उससे नेक्स्ट वाली टर्म हो जाएगी हमारी 6√3। तो ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ में पूछा गया है कि बताओ पहले तो ये AP है कि नहीं। अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करो। तो बात करें A1 की तो A1 हो जाता है हमारा A प्लस B के बराबर इस केस में। बात करें A2 की, A2 है यहाँ पे A प्लस 1 प्लस B। बात करें A3 की तो A3 है यहाँ पे A प्लस 1 प्लस B प्लस 1। चेक कर लेते हैं इसको। A2 माइनस A1 करते हैं, D निकालते हैं पहले। A2 कितना है A प्लस 1 प्लस B, माइनस का साइन लगाया, ये पूरी वैल्यू लिखते हैं A प्लस B, माइनस अंदर चला जाएगा एंड माइनस A माइनस B हो जाएगा, कैंसिल आउट हुआ ये पूरा, आंसर बचा 1 के बराबर। तो D आ रहा है इसके हिसाब से 1 के बराबर। एक बार A3 माइनस A2 भी करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, A3 माइनस A2 किया। A3 हमारा है A प्लस 1 प्लस B प्लस 1, माइनस का साइन लगाया, A2 को नोट डाउन करा। A2 क्या है, ये पूरी वैल्यू अंदर जाएगी तो नेगेटिव की हो जाएगी। तो यहाँ बच रहा है A प्लस 1 प्लस B प्लस 1 माइनस A माइनस B माइनस 1। माइनस A से प्लस A गया, माइनस B से प्लस B गया, माइनस 1 से प्लस 1 गया, आंसर आ रहा है 1 के बराबर। मतलब दोनों ही केसेस में D जो है 1 आ रहा है और सही है, बराबर है। तो इसके अगली वाले टर्म में 1 ऐड हो जाएगा, एक और 1 ऐड हो जाएगा बस। तो क्या हो जाएगा A1 A प्लस 1 प्लस B प्लस 1 एंड प्लस 1। उसके नेक्स्ट टर्म के अंदर एक 1 और ऐड हो जाएगा, उसके नेक्स्ट टर्म के अंदर इस 1 के अलावा एक 1 और ऐड हो जाएगा। तो ये पूरा एक AP कहलाएगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है 5.3 के अंदर कि क्वेश्चन में आपको A दे रखा है, आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और आपको D दे रखा है जो कि आपकी कॉमन डिफरेंस दे रखा है। आपको नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है। तो A के अंदर हम D को ऐड कराएंगे तो यहाँ पे हो जाता है √2 प्लस 1/√2 जो बेसिकली हो जाता है हमारा 2 प्लस 1/√2 दैट गिव अस 3/√2। तो A2 हो गया हमारा इस केस में, A2 हो गया हमारा इस केस में 3/√2 के बराबर। बात करें A3 की तो वो हो जाएगा A2 प्लस √2, तो 3/√2 प्लस √2 दैट गिव अस 3 प्लस 2/√2 जो कि हो जाता है हमारा 5/√2। बात करें A4 की
तो A4 क्या हो जाएगा बेसिकली A3 प्लस रूट टू, A3 है हमारा 5/√2 प्लस √2, एलसीएम लेते हैं तो √2 इंटू √2 विल बी 2/√2 दैट गिव अस 7/√2। तो A2 भी निकाल दिया, A3 भी निकाल दिया एंड A4 भी हमने यहाँ से निकाल दिया है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ 9 टर्म ऑफ एन AP इज 0, मतलब अब उनको दे रखा है A9 इज इक्वल टू 0। आगे पूछ रहा है प्रूफ करना है हमें कि A29 इज ट्वाइस A19, ये प्रूफ करना है। पहले इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं हम। A9 को हम क्या बोल सकते हैं, A प्लस n-1 मतलब 8, D इज इक्वल टू 0 मतलब वी कैन से दैट A इज इक्वल टू -8D हो सकता है। इस वैल्यू का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बात करें A29 की, फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला होता है हमारा AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D के बराबर। तो उसी के हिसाब से ये हो जाएगा A प्लस 28D। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ LHS की बात कर रहा हूँ। इसमें वैल्यू पुट करी है हमने, यहाँ पे -8 डाल देते A की जगह, -8D हमने पुट कर दिया। तो LHS की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 20D के बराबर। LHS जो आ गया है वो आ गया हमारा 20D के बराबर। बात करें RHS की, RHS के अंदर हमें दे रखा है A19 इंटू 2। A19 को खोलते सेम फॉर्मूला से A प्लस n-1D के, तो A प्लस 18D इंटू 2 हो जाता है। ये A की वैल्यू -8D है प्लस 18D इंटू 2, ये हो जाएगा 10D इंटू 2 दैट गिव अस 20D। यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि LHS इज इक्वल टू RHS है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ वाला फाइंड करना है अपन को सम। हमें A दे रखा है 1 के बराबर, AN दे रखा है -236 के बराबर। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे। उससे पहले n को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो AN को आप यूज करें, -236 फॉर्मूला लगाते हैं AN का, हो जाता है A प्लस n-1 इंटू D। और यहाँ पे हमारा n अननोन है, पहले n फाइंड आउट कर रहे हैं हम। बात करें D की तो -2 और -1 गिव अस -3, मतलब D जो हो गया है वो -3 के बराबर। यहाँ पे पुट कर देते हैं -3, n-1 को n-1 ही रहने देते हैं। बात करें A की तो A हो जाता है 1 के बराबर, यहाँ 1 पुट कर देते हैं, -236 इस तरफ। जब 1 को हम उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव, और ये हो जाता है n-1 इंटू -3 गिव -3 -237। डिवाइड कराओ इसको 3 से, तो यहाँ से आ जाता है n-1 इज इक्वल टू -237 अपॉन -3, माइनस से माइनस गया, और इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। करते सॉल्व, तो ये हो जाता है 79 के बराबर। तो n-1 इज इक्वल टू 79, दैट मीन्स दैट n इज इक्वल टू 80। n की वैल्यू आ रही है हमारी 80 के बराबर। फॉर्मूला लगाते हैं Sn वाला, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस AN वाला। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस AN। n हमें पता है कितना आ गया है, 80 के बराबर। पुट कर दीजिए 80, S80 इज इक्वल टू 80/2। बात करें A की, A है 1 के बराबर, AN है हमारा -236 के बराबर, ये हो जाएगा 40 के बराबर। तो आ जाता है S80 इज इक्वल टू 40 इंटू -235। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो S80 हो जाता है माइनस का 9400 के बराबर। तो यहाँ पे एग्जाम्पलरी की 5.3 तक समाप्त होती है। सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड करा दिया गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एग्जाम्पलरीज के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ऐसे हमारे चैनल को देखते रहे।